हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। और फिर से आज के दिन की हमने शुरुआत कर दी है। और ये कल वाला ब्लॉग थोड़ा सा छोटा रह गया था यार, क्योंकि कुछ क्लिप्स मेरे से डिलीट हो गई थी, उसके लिए सॉरी। बाकी ठंड बढ़ गई है, मुझे 2-3 दिन से पता नहीं क्यों ठंड ज़्यादा लगने लगी है। आपकी तरफ भी ठंड का कुछ ऐसा ही हाल है या फिर सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? और बताओ भाई लोगों, वैसे क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में? न्यू ईयर में कुछ बदलाव हुआ? कुछ बदलाव क्या क्या? लोग बोलते हैं कि रेजोल्यूशंस हैं, तो क्या क्या रेजोल्यूशन लिए हैं आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में न्यू ईयर्स के लिए? और कितना बिलीव करते हो? वैसे आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया पे जो है ना एक और इस तरीके का चल रहा है कि हिंदू कैलेंडर को लोग ज़्यादा मान रहे हैं। तो अप्रैल में हमारा हिंदू कैलेंडर आई थिंक आता है, तो ये जो इंग्लिश वाला जो है ना न्यू ईयर, वैसे तो देखो सारे काम इसी से होते हैं, है ना। हर चीज़ लगभग जो है, जो हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अभी इस टाइम है, इसी से हो रहा है। बाकी जो हमारे तिथि त्यौहार हैं वो हमारे कैलेंडर से चलते हैं। तो आजकल लोग जो है ना इसको अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट कर रहे ये वो। तो आप लोगों का क्या मानना है इस विषय में? अपनी राय मुझे दो कि हिंदू कैलेंडर को आप प्रीफर कर रहे हो या फिर इंग्लिश कैलेंडर को। और इंग्लिश कैलेंडर कहाँ कहाँ पर जो है, वैसे तो हर काम देखो, बैंकिंग का है, जो अकाउंटिंग होती है बैंक अकाउंट्स में, वो सब इंग्लिश कैलेंडर से होती है। आप जो काम करने जाते हो ऑफिस में वो सब इससे जाते हो, स्टडी करने जाते हो वो सब इंग्लिश कैलेंडर से ही है जो चल रहा है। तो बाकी जो हमारे त्यौहार हैं और तिथि हैं वो सब है हिंदू कैलेंडर से। तो आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है ये मुझे ज़रूर बताओ भाई लोग। आज जो है बाहर बिल्कुल नहीं निकला गया, आज तो यहीं से वार्तालाप होगी कमरे में बैठे बैठे। और आई थिंक ये जो है ना मेरा 11 डे डेली ब्लॉगिंग का लास्ट ब्लॉग होगा, मतलब 11th ब्लॉग। जो चैलेंज, छोटा सा चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी जो कंटेंट है, अगर आप कंटेंट की क्वालिटी पे या उस पर बात करो तो उस पर मैंने कोई फोकस नहीं किया है। जो एज इट इज़, जो भी मेरे मन में आया है और जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब मैंने एज इट इज़ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। और कुछ मैंने सीरियस इश्यूज़ पे बात भी करी है। और उम्मीद है कि अब जो है सबसे पहले ये अपने ऊपर ही अप्लाई करूँगा। और डर लगता है अब सच में, कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से एक फियर फैक्टर आ गया है लाइफ में ना। जब आप बहुत टाइम तक प्रोकास्टिनेट करो, डिले करो चीज़ों को, नेगेटिव थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग करो, लेजीनेस दिखाओ, और फिर ऑब्वियसली लाइफ में रिजल्ट अच्छे तो मिलेंगे नहीं। फिर रिजल्ट भी वैसे ही रहें और बेकार चीज़ें होती रहें तो बहुत फियर आ जाता, डर आ जाता है अंदर। कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो है मेरा इस टाइम पे, वरना एक टाइम था तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हुआ करता था, भयंकर। तो भगवान करे आप लोगों के साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो। पर एक चीज़ है यार, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, स्पेशली जो है ना यंग एज का। मेरे पापा मेरे से एक चीज़ बोलते थे कि बेटा, जवानी में अभी मौज लेगा तो बाद में पछताएगा, क्लियर क्लियर, और अभी मेहनत कर लेगा तो बाद में मौज लेगा। नहीं सुनी, ऐसा भी नहीं है इग्नोर करा, मैंने बिल्कुल उस चीज़ को दिल में रखा और मैं कोशिश भी करी। पर लेकिन ज़िंदगी के उसमें ना बहुत सारे मोड़ आए और उन मोड़ों में जो है फंस के रह गए। अब देखो यहाँ से ज़िंदगी फिर से दोबारा से पुरानी चीज़ें जो होती हैं मन में, दोबारा से ऊपर स्टार्ट करना, खड़ा करना ज़िंदगी को, बार बार गिरना, बार बार वो करना, और जानबूझ के गलतियाँ करके पुरानी गलतियों से ना सीखना, बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत बेकार। तो आप लोग ऐसा मत करना यार, है ना। और ठंड हो रही है, ठंड में जो है ना रोज़ प्रॉमिस भी करता रहता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, सुबह उठूँगा फलाना ढिमकाना, और कुछ नहीं किया जाता।
ऐसा तो खैर कभी था नहीं। मैं सुबह 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के मैंने ठंड में और ताज़े पानी से नहाया हूँ मैं। तो पता नहीं क्या यार, सब ऊट पटाख चीज़ें, अजीबोगरीब चीज़ें, और सिर्फ किस वजह से? फियर, डर कुछ चीज़ों का जो पता नहीं कितना वैलिड है। आजकल के ज़माने में जहाँ बस पैसा ही पैसा है, सब पैसे की वैल्यू है, वहाँ पे कुछ एथिक्स और मोरालिटी के चक्कर में फंस गया। दुनिया नहीं फंस रही भाई इस चक्कर में। तो अब उस पहलू पे भी सोचना पड़ेगा, और सोच लिया है शायद मैंने काफ़ी हद तक। अब भगवान के हाथों में सौंपा है कुछ, और देखा जाएगा फिर जब बात ऐसी है तो। बाकी बहुत कोशिश करी है बार बार, कुछ ना कुछ झटके भी काफ़ी लगे हैं। देखा जाएगा उस सब चीज़ के ऊपर भी अब भगवान के नाम करके। और बाकी ठंड का है कि यार ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा, इसमें मुझे एक सजेशन दो। वैसे तो दुनिया जो दौड़ रही है, जिसे जो करना है ना वो कर ही लेगा, क्योंकि सब बहानेबाजी है। और मैं थोड़ा क्या है ना, रूल ब्रेकर वालों इंसानों में से हूँ। तो पता नहीं कल का ब्लॉग तुम्हें किस तरीके का मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, कुछ सरप्राइजिंग सा भी मिल सकता है। और हालांकि मुझे सजेशन मिलेंगे कि भाई ऐसा कुछ जो है ना मत करियो ठंड में, पर देखो क्या होता है। ठंड हो तो रही है इस टाइम, जनवरी का पीक सीज़न है। जनवरी तो आई थिंक अच्छी ठंड पड़ेगी, फरवरी में थोड़ी बहुत लो होने के चांस हैं फरवरी से। तो सब लोग अपना ध्यान रखो, और छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखो। और बाकी ना मेरे दिमाग में ना यार बचपन से एक कीड़ा है समाज सेवा का और सोशल सर्विस का। और पहले सोचता था कि जब ये हो जाऊंगा तो ये करूंगा, तो यहाँ पहुँच जाऊंगा तो करूंगा। 33 का होने वाला हूँ और ये सीख ली है कि जीवन में जो करना है ना कर डालो। कभी कोई उसका वो नहीं आता, परफेक्ट टाइम तो कभी भी नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कभी कोई परफेक्ट टाइम आता होगा, या कभी कोई सही समय आता होगा। जो करना है ना कर डालो। आज में जियो, कल में जी के कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या ही बोलना है, बस ठीक है, चलते रहने दो ऐसे ही। और ज़्यादा सीरियसनेस में मत जियो यार, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ज़्यादा सीरियस हो के। खुशहाली से जियो, बढ़िया से जियो। कुछ ज्ञानवर्धन और कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा तो हो ही रहा है, बट और ज्ञानवर्धन कुछ चीज़ें बता देता हूँ यंगस्टर्स के लिए और सबके लिए। नंबर 1, जो तुम्हारे गोल्स हों, जो तुमने कमिट किए हों 10th में, 12th के बाद, उन पर बिल्कुल डटे रहो। ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले करियर है, उसके बाद सारी चीज़ ज़िंदगी में, ठीक। उसके बाद पहले करियर है, और गोल डिसाइड करो ऊंचे बड़े। IAS बनने की सोचो, डिफेंस में जा रहे हो तो ऑफिसर बनने की सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जो है जो दूसरी जॉब्स हैं ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C या D, उन पर ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान दो तुम्हें लग रहा है तो, पर एफर्ट तो मारो। बहुत बड़ा शायद ज़िंदगी में, मुझे शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए है क्योंकि शायद मेरे पापा ने भी और मेरी पूरी फैमिली ने, परिवार ने मेरे से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखी, और वो हाई एक्सपेक्टेशन मेरी खुद से भी रही। और वो जो है ना वो बैरियर तो बहुत दूर है अभी, वो लेवल तो मैंने बहुत दूर दूर तक अभी कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ क्या अचीव करा है मैंने ज़िंदगी में। और अचीव करने की जगह अब तो ऐसा लगने लगा कि घटाया ही है। तो बहुत बड़े सपने देखने का ना थोड़े से अपने ही नुकसान भी हैं, और यही है कि जो झेल गया वो झेल गया। देखना यही है कि मैं झेल पाऊंगा या नहीं। चलो ये भी बढ़िया इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो रहा है वैसे अब। देखना ये रहेगा कि मेरी ज़िंदगी में जो अभी तक जैसे चली है और आगे कैसे चलेगी, ये इंटरेस्टिंग है। जो झटके झेले हैं मैंने, या जो झटके आए हैं, ये जो भी गलतियों की वजह से आए हैं वो गलतियां दोबारा होंगी, या झटके के बाद मैं उभर जाऊंगा या नहीं उभर जाऊंगा। वैसे मुझे पूरा विश्वास है
कि एक दिन आएगा, एक टाइम ज़रूर आएगा। परफेक्ट टाइम नहीं कह रहा हूँ, पर एक समय तो आएगा यार। इतना तो अपने ऊपर भरोसा है, अपनी काबिलियत पर, और पापा को भी है। और मैं भी अपने पापा को अपने ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ। मम्मी तो मेरी चली गई। कभी कभी तो बहुत बुरा भी लगता है कि जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो फिर क्या कुछ भी बन जाओ, उससे क्या घंटा फ़र्क पड़ रहा है। पर क्या करूँ, जितनी कोशिश कर सकता था अब तक, जहाँ मेरी कमी रह गई हो उसके लिए माफ़ी, उसके लिए बस माफ़ी ही मांग सकता हूँ अपने बड़ों से। और बाकी जो है, अपने पापा को ये भरोसा तो पूरा पक्का दिलाना चाहता हूँ कि एक टाइम तो आएगा पापा, चिंता मत करो, जब मैं सच में तुम्हारे सपने तो ज़रूर पूरे कर दूँगा। बस मेरी इच्छा यही है कि तुम देख पाओ, मेरे साथ रहो। बस मेरा सबसे बड़ा सपना, आई थिंक, मैं पैसों के पीछे इसलिए नहीं भागा, नाम पैदा करने पे था। और नाम पैदा करना कुछ अच्छी चीज़ों से, या कुछ अच्छे काम करके, बढ़िया कुछ एक बड़ा ओहदा हासिल करके, या ऐसा कुछ, इस वजह से शायद मन में मेरे खलिश रही। आज फाइनली ये 11th ब्लॉग में, 11th चैलेंज में ये बात मेरे दिल से निकल रही है। बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ मैं कि मैं जो है ना, फैमिली की साख के चक्कर में रहा हूँ वाकई में, और शायद आजीवन रहूँगा, पर सकारात्मक तरीके से। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, किसी का भी ना। मैंने शायद किसी का दिखाने की कोशिश की है, पर जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मैं सब हाथ जोड़ कर सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि भाई माफ़ कर देना, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। पर हाँ, उस साख के लिए तो मैं मरते दम तक लड़ूंगा, जिस साख के चक्कर में मैं जिया हूँ। और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, जीवन भर नहीं भूलने वाला। फिक्र मत करो, ये खून में है। जिसने साथ दे दिया ना, हाँ नाराज़गी हो सकती है थोड़ा बहुत, उससे कभी कभी हो जाता है, ठीक है। रिसेंटली कुछ हुआ भी था, पर मेरे दिल में किसी के लिए कोई गलत वो नहीं है। और मैंने अब बहुत सपोर्ट किया है, जितना कर सकता था अब सबको अपनी लिमिट से बाहर निकल के सपोर्ट किया है। पर मैं उस साख के लिए लड़ूंगा, और मरते दम तक लड़ूंगा। और उम्मीद यही है कि मैं वो नाम ज़रूर पैदा कर दूंगा। पर पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ चीज़ें मैंने भी बदलनी शुरू करी हैं अब, अपने रूल्स, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी हो गया, वरना फिर बहुत दिक्कत में आ जाएगा पूरा परिवार। कुछ चीज़ें साइडलाइन करके, अब जैसी दुनिया वैसे हम वाली, गलत वे में मत लेना इसको। रिश्ते नाते और वो सब हमेशा मेरे लिए ऊपर रहेंगे। और ये भी मत समझना कि मैं जानता नहीं हूँ तुम कितने स्मार्ट हो, जो लोग हैं रिलेशन में या जो भी हैं, सबको जानता हूँ भाई। पर मैं चाहता नहीं चीज़ें ख़राब करना, क्योंकि ठीक है यार, परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों की वजह से जो है ना, कुछ से कुछ हो जाता है जीवन में। इंसान जो नहीं करना चाहता ना, वो भी कर देता है। पर हाँ, आगे से कोशिश मैं भी करूँगा कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, किसी रिश्ते में कुछ ऐसा कुछ ना हो, और सब बढ़िया चलता रहे। चलो तो फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और सबसे जो है यही कहना चाहता हूँ कि जान लगा दो यार, ज़िंदगी जीने में एक बार मिली है, खुल के जियो, अच्छे से जियो, पूरी जान लगा दो जो तुम्हें करना है। दोबारा का तो पता नहीं कब मिलेगी कब ना मिलेगी। और निराश मत हो, हालांकि निराश मैं भी हूँ अभी बहुत, पर मत हो यार, कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छे से जियो, पूरी जान लगाओ, और अपने आप को जवाब देने लायक बन जाओ। बस जो खुद से किए हुए वादे हैं उन्हें ज़रूर पूरा करो। किसी दूसरे से किए हुए वादे तो चलो बाद में पूरा करना, पहले अपने वाले कर लोगे तो शायद सबके हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। ब्लॉगिंग जारी रहेगी अब अभी भी। अब चैलेंज वगैरह क्या लूँ ये सब बहाने हैं। ये कि जब जैसे करना होता है ना वो कर देता है, फिर कोई बहानेबाजी काम में नहीं आती। और जिसे नहीं करना वो नहीं करना। ये 11 दिन मैंने टिक गया हूँ एटलीस्ट, यही बहुत है मेरे लिए। बाकी मेरे दिमाग ने जितना मुझे कोशिश करी है ना उल्टी सुलटी चीज़ें, उसे बिल्कुल बहुत नेगेटिव सिग्नल्स और बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी रही है। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।